जो भी जन तेरी सेवा करते वाके अच्छे राखो शरीर। गोरख अटरी गोरख जागे टिल्ले भांग गुनाई, दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे नगर कोट महमाई। ऊंचे भवना बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जा की भावना वैसो ही फल दे। हे अंबिका जे हिंगलाज ज्वाला माँ, तेरा पर्वतां दे विच दरबार माता। सोम सरस्वती कालका भद्रकाली, तेनु सिमरदा है कुल संसार माता। हे माता मातेश्वरी तू सर्व सुखों की खान, माँ देवन वाली एक है मांगत कुल जहान। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी माँ आसरा जेठ बारो मास। मेरी दाती के दरबार में सभी खड़े हथ जोड़, माँ देवन वाली एक है मांगत लाख करोड़। हे सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बाबा क्षेत्रपाल भैरो तेरी सदा ही जय, वीर लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय। आइए जो परिवार के भक्त हैं वो सभी थोड़ा सा आगे आ जाएं। जय जरा जोर से बोलो ये सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो माँ जोता वाली पहाड़ा वाली माँ मंदिरों वाली। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन तो काहे सोवत है। जो पीछे खड़े हैं सभी एक बार आगे आ जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू। हे जगजननी जगदम्बा है। भगवती माता रानी राज रानी जी, समस्त भारद्वाज परिवार आप जी के चरणों में माई आपकी अरदास करा रहे माई। जिस भी कामना भावना परिवार अरदास करा रहे माई, सुखों का वास करना दुखों का नाश करना अंदर भंडारे भरना। जय कारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगाड़ा। जो एक मन होकर लगाए माई का जयकारा, बोल सांचे दरबार की जयकारा। श्री काल कामाई का बोल सांचे दरबार की जय। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। पान सुपारी ध्वजा नरेला, ले ज्वाला तेरी भेंट खड़े माँ। ले ज्वाला तेरी भेंट खड़े, ले ज्वाला तेरी भेंट खड़े। सुन जगदम्बा करना विलंबा, सुन जगदम्बा करना विलंबा। संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली। जय काली कल्याण करे माँ, जय काली कल्याण करे माँ। नीचे नहीं जाता। जय काली कल्याण करे। सुन जगदम्बे करना विलंबे, सुन जगदम्बे करना विलंबे। संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली। जय काली कल्याण करे माँ, जय काली कल्याण करे। भेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ फड़ के। भेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़ी वाली बाँ कट के। आप एक बार जो भक्त पीछे है ना वो भी आ जाओ। माता जी आप इधर सामने आ जाओ।
आप एक बार सभी आओ आगे। हाँ, ये नारियल जितने भी हैं सब पे हाथ लगवाओ। लो जी, अभी और भी नारियल हैं। आइए, सभी नारियल पे कुछ भी दक्षिणा रख लीजिए माता जी को और अर्पित करेंगे। जो पीछे बैठे माँ से कहें, माँ आधी आधी रात माने सिंह सजाया, आधी आधी रात माने सिंह सजा। आप नारियल लेके बैठ जाइएगा, सभी बैठ जाएं थोड़ी देर। हाँ जी, नहीं यहाँ गद्दे पे बैठ जाएं सभी और नारियल में कुछ दक्षिणा लगा लें और सभी आप बैठे। माँ ने आधी आधी रात अपना सिंह सजाया, आधी आधी रात माँ ने सिंह सजाया, आधी आधी रात माँ ने सिंह सजाया। ओ सिंह सजाया माँ ने पाखर पाया, कहाँ चली आधी रात सचियाँ जोता तो मैं वारे वारे जा, मैं वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा, भले हरी जावा जोता तो मैं वारी जावा। आधी आधी रात भगवती माँ ने अपना सिंह सजाया। हनुमान जी पूछने लगे, माँ आधी रात का समय है, कहाँ जा रही हो? माँ कहने लगी, भगता मेरा यज्ञ रचाया, भगता मेरा यज्ञ रचाया। वहाँ चली आधी रात सचियाँ जोता तो मैं वारी वारी जावा, भले हरी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा। माँ कहने लगी, मेरे भक्तों ने मेरे नाम का जागरण रचाया है, मैं भक्तों को दर्शन देने जा रही हूँ। हनुमान जी कहने लगे, माँ रात का समय है, आप अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ। माई के साथ साथ हनुमान जी आगे आगे लंगर वीर, पीछे भैरव बाबा, आगे आगे लंगर वीर, पीछे भैरव बाबा। बीच में भवानी माई रे, माई काल का, बीच में भवानी माई रे, माई काल का। आगे आगे लंगर वीर, पीछे पीछे भैरव बाबा। माँ पहुंची और माँ ने अपनी भेंट को मांगा कि मेरे लिए क्या भेंट लेकर आए हो। तो माँ के भक्त माँ से कहने लगे, माँ आधी रात का समय है, आपको क्या चढ़ाऊं? तो ध्यानु भगत माँ के ऐसे भक्त हुए हैं लगभग 450 साल पहले, उन्होंने अपना सर काट कर माँ को चढ़ाया। भगत ध्यानु माँ को शीश चढ़ाया, भगत ध्यानु माँ को शीश चढ़ाया। ओ शीश चढ़ाया माँ ने आन मिलाया, शीश चढ़ाया माँ ने आन मिलाया। मैया भेंट करो स्वीकार, चूड़े वाली माँ पढ़ के भेंटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली माँ। अब ले आइए आप नारियल, जिसके नारियल रह गए हैं, पहले जिनका जागरण होता है उनका चढ़ता है, आपका नारियल चढ़ गया, अब सभी आ जाएं, जिसके नारियल चढ़ने अपने नारियल चढ़ा दीजिए। और चढ़ावन पान सुपारी, और चढ़ावन पान सुपारी। ओ पान सुपारी मैया ध्वजाए नरेला, पान सुपारी मैया ध्वजाए नरेला। तेरे बछड़े ने शीश चढ़ायो, पहाड़ा वाली माँ पढ़ ले माँ, तेरे बछड़े ने शीश चढ़ायो, पहाड़ा वाली माँ कढ़ने। और चढ़ावन गिरी छुहारे, और चढ़ावन गिरी छुहारे। ओ गिरी छुहारे मैया पाना दे पत्ते, गिरी छुहारे मैया पाना दे पत्ते। तेरा बछड़ा ले आया दरबार, चूड़े वाली माँ पढ़े ले माँ, तेरा बछड़ा ले आया दरबार, चूड़े वाली माँ कढ़ ले। पौए पलक में शीश मिलायो, ओ शीश मिलायो, जोड़ मिला। तेरी हो रही जय जयकार, पहाड़ा वाली माँ पढ़ ले हो बेटा, ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली
पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे, दरबारा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। व्रत में पहर तेरा करा जो भजन माँ, दिजो बुद्धि पर काशे चरना वारी वारी जा। ओ मैया दूसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, दिजो अन धन दान हे चरना तो वारी वारी जा। ओ मैया तीसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, दिजो भक्ति का दान हे चरना तो वारी वारी जा। ओ मैया चौथे पहरे तेरा करा जो भजन माँ, दिजो मुक्ति का दान हे चरना वारी वारी जावा। प्रथमे उपजे आप नारायणा, द्वितीय सावल माए, तीजे उपजे तीन देवता, चौथ सकल संसार, पांचवे उपजे पांच पांडवा, छठे नारायण देव, सातवें उपजे सप्त ऋषि गण, अष्टमी अष्टभुजी माए, नौवें उपजे नौ नवराते, दसवें 10 अवतार हे चैना तो वारे वारे जावा। माँ 11वें उपजे 11 रुद्रवा, 12वें 12 मास, 13 उपजे 13 रसायन, 14 हो भवन, 15 उपजी 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे, दरबारा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। जयकारा जगदियां जोता वाली का बोल साचे दरबार की। की जय। प्रेम से कह दीजिए सच्चे दरबार की की जय। जयकारा मेरा वालीदा बोल साचे दरबार दरबार की। की जय। कितने भक्त हैं जो वैष्णो देवी दरबार गए हैं? आप आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ सभी। कितने भक्त हैं जो वैष्णो देवी दरबार गए हैं? आप सब गए हैं। कटरा से वैष्णो देवी दरबार पहुंचने में कितना समय लगता है? 3.5-4 घंटे पैदल। अच्छा, अच्छी स्पीड है। और कोई भक्त? 5 घंटे, बिल्कुल 5-8 घंटे। पीछे माता जी कह रही मुझे तो पूरा दिन ही लग गया। कैसे सच्चे दरबार की। क्योंकि दरबार की जो चढ़ाई है लगभग उतनी है। जागरण शुरू होने से लेकर अब तक कितने घंटे हो गए? कितने? लगभग उतने ही जितने यात्रा में लगते हैं। तो ये हमने रात भर बैठकर हमने चढ़ाई करी है और अब हम कहाँ पहुंच गए? माँ के दरबार। एक और बात मैं आपको पूछूं, माँ के दरबार की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? थोड़ी सी इसको कम करो। कहाँ से? बाण गंगा से। और कोई भक्त? और कोई भक्त? हम दिल्ली वालों से अगर कोई पूछे तो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है हमारी कालका माई के दरबार से। बोले कालका माई की। है जी। जब हम दरबार जाते हैं, चाहे ज्वाला जी जाएं या कहीं, पहले आके माई का दर्शन करते हैं, माई को मत्था टेक कर माँ से आज्ञा लेते हैं, माँ के दरबार जाते हैं। इसी तरह ये जो माँ की परम संतनी हुई थी जिनका नाम था रेणुका धेनुका। क्या नाम था? माँ की संतनी थी रेणुका धेनुका। स्वर्ग में अप्सराएं थी। देखो जी, आप सभी कथा को सुन रहे हो। कथा को सुनने से जागरण का पूरा फल मिलता है। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। सभी ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। जहां जगत जननी जगदम्बा भगवती माता रानी जी अपने परम धाम में विराजमान है, माँ की 2 पार्षदी हुई है जिनका नाम था जया और विजया। क्या नाम है? जया और विजया माँ की पार्षदी हैं। जिस समय माँ सती के रूप में माँ ने जन्म लिया, अवतार लिया, उस समय ये माँ की बहनें बनकर आई थी जिनका नाम पड़ा था अष्टमी और नवमी। क्या नाम पड़ा? अष्टमी और नवमी। जब माँ सती छोटी थी तो इन अष्टमी नवमी के साथ ही भोजन किया करती थी। जब भी माँ को भोजन कराना होता था तो सती माता जी की माता जी
अष्टमी नवमी के साथ भोजन कराती थी। इसलिए किसी के यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है, किसी के यहाँ नवमी को होता है। आप सब जानते हैं कथा को, जिस समय मां सती का अवतार हुआ, दक्ष ने यज्ञ रचाया, सबको बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया था? किसको? भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया, मां सती को नहीं बुलाया, तो मां सती ने कहा मैं अपने पिता से पूछना चाहती हूँ क्या कारण है, मुझे क्यों नहीं बुलाया। पहुंची हरिद्वार के पास ही एक स्थान है कनखल। कितने भक्त हैं जिन्होंने दक्षेश्वर महादेव के दर्शन किए? आप सबने किए। और अभी अभी मुझे सूचना भी प्राप्त हुई, श्री कालका माँ के दरबार से अकेली हमारी माता जी हैं जिनकी सेवा कालका माँ हरिद्वार में लेती है। बोल कालका माई की। और ये गर्व की बात है, अब हम इस बात को प्रचारित भी करेंगे कि हरिद्वार कुंभ में जाना या कहीं भी कुंभ में जाना, चिंता मत करना, हमारी दिल्ली की महारानी वहाँ भी बैठी है। आपके खाने के, पीने के, रुकने के सारे प्रबंध वहाँ कर दिए जाएंगे। प्रेम से कह दो कालका माई की जय। तो माँ सती पहुंची कनखल दक्ष मंदिर में, पूछा कि क्या कारण है नहीं बुलाया। किसी ने ठीक से माँ से बात नहीं करी। बहुत सी जगह ऐसा कथा में वर्णन आता है कि माता जी यज्ञ कुंड में कूद गई थी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही सुना है आपने। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है माँ यज्ञ कुंड में कूदी नहीं थी। माँ वहां से आई और गंगा जी को पार किया। हरिद्वार में गंगा जी को पार किया और एक स्थान है माता का माया देवी मंदिर, आपने दर्शन किए होंगे। माया देवी जूना अखाड़े का स्थान, प्रधान स्थान है। माँ माया देवी पहुंची और माया देवी पहुंचकर माँ ने याद किया, हे अगाध ज्योत, अगर तन से, मन से, वचन से मैंने भोलेनाथ को ही अपना पति माना हो तो मेरे अंदर प्रकट हो। सतित्व नारी में वो अग्नि प्रकट हुई और मां का शरीर धू धू करके जलने लगा। जब मां का शरीर जलने लगा, आप सब कथा को जानते हैं, वीरभद्र ने जाकर के भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने मां सती के शरीर को उठाया और उठाकर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। जब तांडव करने लगे, देवता घबराए, पहुंचे नारायण के पास कि प्रभु हमारी रक्षा करें। तो प्रभु ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, आप जाओ। और सुदर्शन चक्र ने मां के मुख में प्रवेश किया और माता जी के शरीर के खंड खंड होकर के गिरने लगे। नैना देवी जी में नैन गिरे, ज्वाला जी में माता जी के, ज्वाला जी में क्या गिरा? ज्वाला जी में माता जी की जीवा गिरी। कांगड़े में माता जी के कान और वक्षस्थल गिरा। चिंतपूर्णी में माता जी के चरण गिरे। पाटलेश्वरी में माता जी के पट गिरे। मनसा देवी में माता जी का मस्तिष्क गिरा। कलकत्ते में माता जी के केश गिरे। मां काली रूप में आई। और एक मैं आपको राज की बात बताऊं, आप पुजारी परिवार में बैठा हूं। एक भक्त मां का ध्यान कर रहा था कि मां कोई स्थान आपका मेरे पास भी है। तो उसे मां ने ऐसी प्रेरणा दी, अब सत्य है या नहीं ये तो माता रानी जाने, उसे ऐसी प्रेरणा दी कि जब मां सती के शरीर को लेकर भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो मां की आंखों में आंसू थे, है ना? लाजमी है, क्यों? क्योंकि बुलाया नहीं था, आंखों में आंसू थे। आंसुओं के साथ साथ माताएं अपनी आंखों में क्या लगाती हैं? काजल लगाती हैं। तो ऐसा उनका भाव है कि माता जी के आंसू की एक बूंद काजल मिश्रित होकर दिल्ली अरावली पर्वत पर गिरी। जयकारा श्री कालका माई का बोल सांचे। अब ये तो बात गुप्त है, माता रानी जी जाने, लेकिन उनके मुख से मैंने सुना, उनको ऐसी प्रेरणा मिली कि इस स्थान पर माता रानी जी के वो अश्रुपात भी हुआ है। इस स्थान पर माता जी की जो पिंडी है, प्रेम से कहिए कालका माई की। तो वो भक्त कहते हैं, जब भी मैं कालका माई को देखता हूँ मुझे ऐसा ही महसूस होता है, फील होता है जैसे कालका माई थोड़ा सा आंसुओं से भरी हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की। इसी प्रकार से माता जी के अनेकों खंड हुए। आप सब जानते हैं कालांतर में पुनः माता जी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, भगवान शंकर से पुनः विवाह हुआ। लेकिन एक छोटी सी घटना घटी बीच में। क्या? जो इनकी बहनें थी अष्टमी नवमी, ये दरवाजे पर खड़ी थी। इनको श्राप दे दिया था माँ सती ने कि मुझे देखकर मटक रही हो, जाओ तुम्हारा मटकने का कर्म हो जाए। इनको श्राप दे दिया। ये अगले जन्म में स्वर्ग में अप्सराएं बनी थी जिनका नाम पड़ा रेणुका और धेनुका। क्या नाम पड़ा? रेणुका धेनुका नाम पड़ा। जिस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति आए, इन्होंने सम्मान नहीं करा। गुरुजी ने श्राप दे दिया, जाओ इस मृत्यु लोक में और मनुष्यों से सीखो बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। इस पृथ्वी लोक पर आई, उन्होंने 4 धामों के दर्शन करे भारतवर्ष में।
हमारे भारतवर्ष में 4 धाम कौन कौन से हैं? मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप सभी ध्यान से सुनना। कौन कौन से 4 धाम हैं? हाँ जी जी जी, वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप। ये उत्तर कहीं कहीं मिलता है और लगभग मिलता ही नहीं। लोग बोलते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेकिन हमारे 4 धाम 4 युगों से जुड़े हैं। सबसे पहला सतयुग, सतयुग का धाम श्री बद्रीनाथ। सतयुग के बाद त्रेता, भगवान राम का समय, भगवान राम का धाम रामेश्वरम। त्रेता के बाद द्वापर, भगवान कृष्ण का समय, भगवान कृष्ण का धाम श्री द्वारिकाधीश। और ये कलयुग, कलयुग का धाम कहते हैं श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा। क्यों? आज भी वहाँ एक चमत्कार होता है। वो क्या? 7 कलश रखे जाते हैं, ऐसे घड़े के ऊपर घड़े रखे जाते हैं 7, नीचे अग्नि जला दी जाती। कोई है जो गए हो जगन्नाथ जी? वहाँ आप गए तो आपने देखा होगा, अग्नि जला दी जाती है, नीचे प्रसाद पकता है। सबसे पहले सबसे ऊपर का पकता है, और पकना कौन सा चाहिए? नीचे का, लेकिन पकता है सबसे ऊपर का। तो ये चमत्कार रेणुका धेनुका ने एकादशी का व्रत किया और छोटी बहन ने देखा। वो मन में विचार करने लगी, ये कैसा चमत्कार है। वो गई पंडित जी के पास, कहा पंडित जी मुझे वो प्रसाद चाहिए जो सबसे ऊपर पक रहा है। उस प्रसाद को लिया, लेकर के पहुंची। एकादशी का व्रत किया हुआ था, और एकादशी के व्रत का पारायण अगले दिन करते हैं द्वादशी में। तो द्वादशी का इंतजार नहीं किया, जाकर के बोली दीदी इस प्रसाद से बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, बड़ा चमत्कारी प्रसाद है, मैंने इसकी सुगंधी को लिया। जब बड़ी बहन ने देखा कि एकादशी के दिन ये चावलों का प्रसाद लाई है, बड़ी बहन को तो पता नहीं था, क्रोध में आकर उसने श्राप दे दिया, नीच, तूने अपना भी व्रत खराब करा और मेरा भी व्रत खराब करा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू एक नीच योनि में जाएगी। श्राप दे दिया। अगले जन्म में वो पीपल के पेड़ पर जाकर बनी, श्राप के कारण एक, कौन बनी? जोर से बताओ। हाँ, छिपकली बनी। कुछ कह रहे हैं छिपकली, कुछ कह रहे हैं छपकली। हाँ, मतलब तो एक ही, छिपकली बनी। लेकिन चलो आपने छिपकली बताया, कई लोग तो कहते हैं, मैंने पूछा पीपल के पेड़ पर जाकर बनी, तो वो कहते हैं कौन? बोले भूतनी बनी होगी। कहते सच्चे दरबार की। तो जाकर के बनी छिपकली। जिस समय ऐसा वर्णन आता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जाने से पूर्व गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनका एक शिष्य कमंडल में जल को भरता है, गंगा जी के किनारे रख देता है और सूर्य को जल देने लगता है। जल देते देते पीछे से गाय आई, गाय ने आकर कमंडल में मुख को दे दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। अब जब पानी पीना शुरू कर दिया, जल हो गया झूठा। शिष्य को क्रोध आया, उसने चिमटे से गाय को मारा। गाय को जब खून टपकने लगा, गुरु गोरखनाथ जी देख रहे हैं गाय के शरीर से खून टपक रहा है। शिष्य कहने लगा गुरुजी मेरी गलती नहीं है, ये तो गाय पानी को झूठा कर रही थी, तो मैं हटा रहा था चिमटे से, लेकिन ये कड़े चिमटे के जाकर के लग गए तो खून टपकने लगा। गुरुजी ने कहा तूने गाय को मारा है, यानी 33 कोटि देवी देवताओं को चोट पहुंची है। क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के मूत्र में गंगा जी का और गाय के गोबर में लक्ष्मी माता जी का निवास माना है। इसलिए कहते हैं कि हरे हरे गोबर तेरा अंगना लिपावा, गजमोतियां दे चौक पुरावा, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागेंगे। पहले के समय में जब कोई शुभ काम होता था तो पहले गाय के गोबर से लीपा जाता था। और पहले जो सबसे पहली रोटी बनती थी वो गाय के नाम की निकाली जाती थी। कितनी माताएं मैंने बैठी जो आज भी गाय के नाम की रोटी निकालती हैं। पक्की बात है, कहते तो सच्चे दरबार की। हाँ, जैसा माता जी ने कहा ऐसा ही मुझे अक्सर माताएं कहती हैं। बोले अब गाय नहीं मिलती, मैंने कहा फिर कौन मिलता है? बोले कुत्ता मिलता है। वाह, क्या तो सच्चे दरबार की। तो गाय के नाम की रोटी निकालते हैं, लेकिन हम गाय को रोटी देते क्यों हैं? इसके पीछे कारण है। ऐसा कहते हैं जब कोई मरणासन होता है तो पंडित जी कहते हैं गाय की पूंछ हाथ लगवा दो, है ना जी। क्यों? क्योंकि ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। ऊपर एक वैतरणी नाम की नदी आती है, उसको पार करने के 2 साधन हैं, एक तो तैरकर और एक गाय माता की पूछ। अब ये बताओ तैरना किस किस को आता है? और डूबना? डूबना सबको आता है। तो इसका मतलब है अगर हम पार होंगे तो गाय माता की पूछ पकड़ कर ही होंगे। लेकिन गाय माता की पूछ हमें मिलेगी कब? जब हमने कभी अपने जीवन में गाय की सेवा की होगी। सेवा गाय की नहीं करी। सेवा पता है किसकी होती है आजकल? घरों में क्या मिलते हैं? हाँ, और कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती। भैया ऊपर कुत्ते की दुम काम नहीं आएगी, पूछ तो
गाय माता की ही काम आएंगी। अब ऐसा मत समझना कि मैं जो इनके यहाँ कुत्ते हो मैं उनको मना कर रहा हूँ कुत्ते मत पालो, कहीं मैं बाहर निकलूँ और अपना ही कुत्ता छोड़ दो कह दो सच्चे दरबार की। तो भाव है कि कुत्ते रखो कोई बात नहीं, लेकिन गाय सेवा भी जरूर होनी चाहिए। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। तो जब इस अपराध को देखा गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया उस शिष्य को, क्रोध आ गया, बदला लेने की भावना से जंगल में गया। उन्हीं गुरुजी ने पुनः एक यज्ञ किया कि उस मेरे शिष्य के द्वारा ये पाप हुआ है, अगर गुरु का चेला कोई पाप करे तो उसका फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। यदि चेला गलती करे तो उसको समय पर समझाए, उसको बताए। बेटा अगर बच्चे अगर गलती करें तो उन्हें समझाया जाए, यदि वो माने तो ठीक है, अगर समझाने पर ना माने तो अलग बात है, लेकिन समझाना चाहिए। जब नहीं माने तो कहा कि उसके पाप के फल को ना मिले तो एक यज्ञ किया, और यज्ञ भी किसका? माता काली के यज्ञ को किया। माता काली के यज्ञ को करने से हमारे पापों का क्षय होता है। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। तो माँ काली के नाम का यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन जब उस शिष्य को नहीं बुलाया, वो शिष्य जंगल में था, देखा प्रसाद बन रहा है, जंगल गया, जंगल में जाकर एक मरे हुए सांप को लाया और उस यज्ञ में पीपल के पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था, उस प्रसाद में ढक्कन को खोला, उस प्रसाद में सांप को डाला और ढक्कन बंद कर दिया। जब शिष्य बाहर आए, शिष्यों ने ढक्कन हटाया, उस प्रसाद को ले जाने लगे। जैसे ही उस प्रसाद को ले जाने लगे तो क्या हुआ? कोई देख रहा था पेड़ पे। कौन? कौन? फिर कह रहे हैं छपकली छिपकली देख रही थी। उसने सोचा अगर इस प्रसाद को भक्त खाएंगे तो मर जाएंगे। जैसे ही उस प्रसाद को शिष्यों ने उठाया, वो छिपकली प्रसाद में कूद गई। शिष्य दौड़े दौड़े पहुंचे, बोले गुरुजी प्रसाद में छिपकली गिर गई है। गुरुजी बोले कहाँ है वो प्रसाद, लेकर आओ। प्रसाद को खोला तो उसमें छिपकली को देखकर गुरुजी को क्रोध आया। बोले नीच, तूने सारा प्रसाद खराब कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो एक नीच योनि में जाएगी। कह दो सच्चे। उसको श्राप दे दिया। शिष्य बोले गुरुजी इस प्रसाद का क्या करें? बोले इस प्रसाद को ले जाकर के एक गड्ढे में दबा दो, ताकि कोई भी जीव जंतु प्राणी इस प्रसाद को खाकर कहीं मर ना जाए। जब उस प्रसाद को ले जाकर के गड्ढे में दबाया तो क्या देखा? जोर से बताओ। उसमें देखा सांप। ज्ञान दृष्टि दौड़ाई कि अगर हमने इस प्रसाद को खा लिया होता तो हम सब मर जाते, लेकिन गुरुजी ने क्रोध में आकर इस छिपकली को श्राप दे दिया। इसलिए गुरुजन कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल। लेकिन हम करते उल्टा हैं। ऐसी वाणी बोलिए जो सबसे झगड़ा होए, पर वासे कबहु ना बोलिए जो खुद से तगड़ा। कह सच्चे दरबार की। तो कहा देख छिपकली, गुरुजी ने जो श्राप दे दिया वो श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हे छिपकली हम तुझे वरदान देते हैं, तेरा जन्म एक उच्च कुल में होगा। कहिए सच्चे। इसी वरदान के कारण ही पंजाब के राजा हुए राजा स्पर्श। आपने पंजाब में जलंधर का नाम सुना होगा। जलंधर में एक त्रिपुर मालिनी माता जी का मंदिर है, वहीं के राजा थे राजा स्पर्श। माँ के भक्त थे, लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। माँ को कहने लगे माँ मेरी कोई संतान नहीं है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, जो आपका कृपा प्रसाद मिले वो मुझे स्वीकार है, लेकिन माँ कोई संतान तो हो। माँ की कृपा से ये जो अश्विन के नवरात्र आते हैं, अश्विन के नवरात्र के दशहरे पर एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया था तारा। क्या नाम रखा? तारा। तारा नक्षत्र सिर्फ दशहरे को पड़ता है, कन्या का नाम रखा तारा। कुछ समय के उपरांत दूसरी कन्या का जन्म हुआ। पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी आपने बड़ी कन्या का नाम रखा है तारा, आप इस कन्या का भी नाम रखें। जब बड़ी कन्या के साथ छोटी कन्या के नाम के लिए पत्रा खोला तो वही कथा सुनाई। कौन सी? जो अभी मैंने आपको सुनाई कि ऐसे ऐसे इसको श्राप मिला है। बोले फिर क्या करें? बोले अगर आप पालन पोषण करोगे तो आप राजा से रंक बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले आप इस कन्या को मार दो। राजा कहने लगा मैं मारूंगा नहीं, एक तरफ हम माता रानी जी की पूजा करें और दूसरी तरफ हम कन्या की हत्या करें तो माता रानी जी हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। कौन कह रहा है? राजा स्पर्श कह रहे हैं। नवरात्रों में हम 9 दिन व्रत करें, फिर कन्याओं का पूजन करें, दरबार जाएं, दरबार से आए माता जी का पूजन करें, और दूसरी तरफ हम कन्याओं की हत्या करें तो माता रानी जी हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। ये कथा हमें यहाँ पर शिक्षा दे रही है। और मुझे ऐसी जानकारी अभी मिली कि अब हर अष्टमी को भी हमारे कालका माता जी के मंदिर में भी कन्या पूजन होता है। पहले से होता आ रहा है लगभग, या अभी शुरू हुआ है? बहुत पहले से अष्टमी पे कन्याओं का पूजन होता हुआ आ रहा है। अच्छा, सप्तमी की रात को
कन्याओं का पूजन माँ के दरबार होता है। तो राजा स्पर्श भी कहने लगे मैं अगर कन्या की हत्या करूंगा तो माता रानी जी मुझसे नाराज होंगी या प्रसन्न होंगी। तो पंडित जी कहने लगे फिर आप ऐसा करो, एक चंदन का बक्सा बनवाओ, हीरे जवाहरात से जड़वाओ, कन्या को बक्से में लिटाकर गंगा जी में प्रवाह करवा दो। जैसा नसीब होगा कन्या का, अगर कृपा होगी तो बच जाएगी, नहीं तो माता रानी जी जाने। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। तो वर्ल्ड का सबसे पहला वाटरप्रूफ बक्सा राजा स्पर्श ने बनवाया अपनी बेटी के लिए, हीरे जवाहरात से जड़वाया, जड़वा करके गंगा जी में प्रवाह करवा दिया। पूरी रात वो कन्या गंगा जी में बहती रही। सुबह का समय हुआ, एक पंडित जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते सूरज की रोशनी बक्से पे पड़ी और बक्से की रोशनी पंडित जी की आंखों में पड़ी। क्यों पड़ी आंखों में रोशनी? बच्चों आपको भी कथा समझ आ रही है ना? सूरज की रोशनी बक्से पे पड़ी, बक्से की रोशनी पंडित जी की आंखों में पड़ी, तो पंडित जी की चुटिया हो गई। कनेक्शन आ गया? क्या तो सच्चे दरबार की। अब पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ, पंडित जी गंगा जी में कूद गए उस बक्से को पकड़ने के लिए। अब बक्सा तो हाथ आया नहीं, पंडित जी को याद आया मुझे तैरना नहीं आता। अब जब गोते लगे तो बाहर आए, सोचने लगे चाहे मैं डूब ही क्यों ना जाऊं मगर ये बक्सा छोड़ूंगा नहीं। तो गंगा जी के घाट पर एक भील सफाई कर रहा था, उस भील को आवाज लगाई। भील! बोले हाँ पंडित जी, ये जो बक्सा देख रहा है? बोले हाँ। बोले इस बक्से को लेकर आ, और ध्यान से सुनना क्या कहा, ये जो बक्सा बह रहा है इसको लेकर के आ, और जो कुछ ऊपर दिख रहा है वो सब तेरा, और जो कुछ भी अंदर निकलेगा वो सब। जब माल की बारी आई तो देखो सारे कह रहे हैं मेरा। इंदू जी, जब माल की बारी आई तो सारे कह रहे हैं माल मेरा। कह दो सच्चे दरबार की। क्योंकि आज के समय की विडंबना है, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है कह रहे वो तो मेरा ही है। हाँ, बोल सांचे दरबार की। और जब आरती करते ना तो माता जी को बड़े अच्छे से बेवकूफ बनाते ना कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। लेकिन होता कुछ और है, तन मन धन सब है मेरा। ओ मैया सब कुछ है, यहां तक कि पड़ोसी का भी है। कह दो सच्चे दरबार की। तो पंडित जी गए गंगा जी में, जाकर के उस बक्से को लेकर के आए। भील जब उस बक्से को लेकर के आया, खोला, पंडित जी की आंखों में भी आंसू आ गए, भील की आंखों में भी आंसू आ गए। न जाने ये कन्या कहाँ से बहती बहती आई है, और ऊपर वाले ने इसकी रक्षा करी। तो भील को पूछा बता तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए, या तो ये कन्या ले जा या ये माल खजाना ले जा। भील ने कहा मुझे माल खजाना धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मुझे संतान नहीं हुई, संतान नहीं है। संतान का धन पैसे से भी अधिक मूल्यवान है। पैसा तो मिल सकता लेकिन संतान सिर्फ कृपा से मिलती। तो कहा कि अगर आप कृपा करो तो ये कन्या मैं ले जाऊं। तो पंडित जी ने उस कन्या को दे दिया, रुपया पैसा माल धन दौलत भी उनको दे दिया। लेकर के गए और कहा पंडित जी अगर ये आप कन्या दे रहे हो तो इस कन्या को नाम भी आप ही दे दो। तो पंडित जी कहने लगे ये कन्या तेरे पास आकर रुकी है, ये मणियां भी तेरे पास आकर रुकी हैं, इसलिए आज से इस कन्या का नाम होगा रुक। नाम पड़ा रुकमणी। इधर रुकमणी बड़ी हो रही है, इधर तारा बड़ी हो रही है। जब कन्या बड़ी हो जाती तो किस बात की चिंता? शादी की। हरिपुर हजारा के राजा हुए राजा हरिचंद। आज भी हमारे ज्वाला जी दरबार से जब कांगड़ा जाते हैं तो लगभग एक माता जी का मंदिर है, आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, माता बगलामुखी जी, है ना। आजकल प्रसिद्धि चल रही है क्योंकि लोगों के केसेस ज़्यादा चल रहे हैं, तो पार पाने के लिए माई के दरबार। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल सच्ची बताऊं, एक भक्त था मुझे मिला, कह रहा भैया मेरा थोड़ा सा काम गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी करते हैं गड़बड़ हो जाता है। मैं बगलामुखी मंदिर में जाकर हवन भी करवा के आया, अब पता नहीं क्या हो रहा है, आप बताओ कहाँ होकर आऊँ। तो मैंने कहा कि दुनिया का तो नहीं पता, हम तो सुबह हो या शाम हो अपनी माई को याद करते हैं। तो उसने कहा चलो एक बार आपकी माई के यहाँ भी हो आएंगे। इंदू दीदी आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना। वो मुझे कहने लगा चलो एक बार आपकी माई के यहाँ भी हो पाएंगे। मैंने कहा जब तक ये सोचोगे आपकी माई है तब तक काम नहीं होगा, ये सोचो ये माई मेरी भी। वो आया मंदिर, कुछ माई के लिए लेकर आया, जो भी कारण रहा हो वो माई को नहीं चढ़ पाया, अंदर नहीं चढ़ पाया। बाहर आया,
वो उसने माई के खप्पर में चढ़ा दिया माई को। कुछ दिन बाद फोन आया, कहता भैया अब आपकी माई सच में अब मेरी भी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले भैया 2-3 जगह तो मेरे पैसे हिल गए हुए थे, एक मेरा केस था कोर्ट में, बोले तीसरा एक बिल्डर के यहाँ मेरे डैडी को पैसे लेने थे। बोले तीनों ही काम हो गए मेरे और 1 महीने के अंदर हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा। हाँ। तो अब वो शनिवार को माई के दरबार आता है। बोले कालका माई की। और जब मैं माई के सामने जाता हूँ ना और माई को देखता हूँ तो मुझे ये घटनाएं याद आ जाती हैं। और मैं देखता हूँ माई तू बैठी तो चुपचाप है लेकिन सबके काम कर रही है, ना कोई चिंता ना कोई भय, काल का माई तेरी जो अंग संग सहाई है वही काल का, और एवे नहीं घबराईदा बोल जयकारा, बोल सच्चे दरबार की। तो माई ऐसे काम करती। कथा कहां पर छोड़ी थी मैंने? हाँ, आप सबको कथा समझ आ रही है। ले गए, कन्या का नाम रखा रुकमणि। इधर रुकमणि बड़ी हो रही है, इधर तारा बड़ी हो रही है। और जब कन्या बड़ी हो जाती है तो किस बात की चिंता? शादी की। मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, हरिपुर हजारा के राजा हुए राजा हरिचंद। बगलामुखी जी से 15 किलोमीटर दूर ये स्थान है हरिपुर। वहाँ के राजा थे राजा हरिचंद। राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हो गया। माता रानी जी की लीला। राजा हरिचंद के महलों में जो झाड़ू लगाने आया करती थी भीलनी, उस भीलनी के बेटे के साथ रुक्मणी का विवाह हो जाता है। रुक्मणी की सास तारा रानी के महलों में झाड़ू लगाने जाती थी। एक दिन का विषय है, रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हो गई तो रुक्मणी ने अपनी सासू माँ को पूछा, सासू माँ क्या हुआ? बोली आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो रुक्मणी कहने लगी, सासू माँ आज आप घर पर आराम करो, आपकी जगह महलों में सफाई करने मैं जाऊंगी। क्या कहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपकी जगह महलों में सफाई करने मैं जाऊंगी। ये पुराने जमाने की बहुएं थी, अगर सास की तबीयत खराब हो तो बहू कहे आपकी जगह काम। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, कितनी बहुएं बैठी हैं जो अपनी सासू माँ के पैर छूती हैं? कोई बात नहीं, कभी कभी तो छूते हो ना। हाँ, मुझे कई बार भक्त मिलते हैं, कहते हैं हम अपनी सासू माँ के पैर छुए तो सही, मगर छुए कैसे? हमारी सासू माँ तो खर्च हो गई। तो खर्च होने से पहले सेवा कर लो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी ना कभी सास बनेगी। बुआ पेड़ पबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो रुक्मणी अपनी सास की जगह महलों में सफाई करने पहुंची। सफाई करते करते खिड़की से झांक कर देखा तो क्या देखा? भगवती मां की जोत विराजमान। एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और तारा रानी की गोद में आकर बैठ गया। जब उस बालक को देखा तो रुक्मणी ने पूछा तारा रानी को कि तारा रानी ये कौन है? बताए, जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ निर्धन को माया, कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देती हैं। जब सुना बाझन को पुत्र देती हैं तो कहा माँ से मैं भी कुछ मांग लूं। तो माँ से मांगा, भगवती माँ मेरी गोदी में खेले लाल, चाहे बेटी हो या बेटा। तो माता रानी जी सुनती हैं या नहीं सुनती? सुनती है ना। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ ने मनोकामना पूरी कर दी। रुक्मणी क्या 1 साल के अंदर ही सुंदर से बालक का बेटे का जन्म हो गया। तब कहा था मेरी गोदी में खेले लाल, चाहे बेटी हो या बेटा, मैं आपके नाम की जोत जगाऊंगी, आपका जागरण करवाऊंगी। लेकिन बेटा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 7 साल का हो गया, अब तक जागरण नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? हाँ जी, मैंने कथा कहां पर छोड़ी थी माता जी? हाँ जी, हाँ, कह दो सच्चे दरबार की। नहीं, कई बार लोग ऐसे होते हैं तो कहते हैं हम ध्यान लगा रहे थे। बोला सच्चे दरबार की। हाँ, तो बेटा 7 साल का हो गया लेकिन अब तो जागरण नहीं करवाया। क्यों? कुछ भक्त कह रहे हैं भूल गई। मगर भूली क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। माँ ने आज्ञा करी हनुमान जी को, लंगरवीर जाओ याद दिला कर आओ। हनुमान जी ने साया कर दिया, लाल लाल दाने निकल आए। कुछ लोग कहते हैं चेचक, कुछ लोग कहते हैं चिकनगुनिया, कुछ लोग कहते हैं माता आई है। नीम का पत्ता टांग देते हैं, छौका तड़का लगाना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पूछूं, सही सही बताना, ये माताएं आती हैं तो सिर्फ ये तो नहीं देखती कि सिर्फ हिंदुओं पर ही आती हैं, मुसलमानों को भी आती है ना, ईसाइयों को भी आती, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबको आती। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। तो जब वो माता निकली तब पूछा डॉक्टरों को, वैद्यों को, कहीं इलाज नहीं मिला। तब कहा तारा रानी ने, याद कर तू मेरी माँ के नाम का कुछ बोल कर भूल गई। याद आया मैंने माता जी का जागरण बोला था। नियम पूछा, क्या नियम है?
तो बताया 1.25 मीटर लाल कपड़े में चावलों को हल्दी केसर से रंगकर माता जी के डलों को बांधो। जैसे डल आपने बांधे लाल कपड़े में, ऐसे ही पीले चावल रुक्मणी ने बांधे। लेकर के पहुंची महंतों के पास। किसी ने उन डलों को नहीं लिया क्योंकि जाति से शूद्र थी। अंत में उन डलों को तारा रानी ने लिया। जब तारा रानी उन डलों को ले रही थी तो कोई देख रहा था। अब जो सही बताएगा उसको खजाना मिलेगा। कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? राजा हरिचंद देख रहे थे। और कोई भक्त नहीं? स्टाफ वाले अलाउ नहीं है। राजा, हाँ, एक बार हमारे पंडित जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा। हाँ, सिर्फ नाम के पंडित जी नहीं है, काम के भी हैं। एक बार जोर से बजाओ ताली। अच्छा, भैया ने बताया। जय माता दी, जय माता दी। पुजारी जी का बहुत बहुत स्वागत है माई के दरबार। जकरा काल का माई का बोल सांचे दरबार की। हे जगजननी जगदम्बा काल का माँ भगवती माँ, जिस भी कामना भावना आपके भगत जन अरदास करारे माई, अरदास स्वीकार करना। सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना, अंदर भंडारे भरना। कहिए सच्चे दरबार की जय। राजा हरिचंद के नाई देख रहे थे। एक बार रुके, माता रानी जी का प्रसाद। राजा हरिचंद के नाई देख रहे थे। नाई ने जाकर के चुगली कर दी। राजा रानी ने नीच परिवार से डलों को लिया है, जागरण करने जाएगी। अब नाई से राजा पूछता फिर मैं कैसे रोकूं? तो उंगली में झूठ मूठ की पट्टी बांध देता है। क्या किया? झूठ मूठ की पट्टी बांध दी। अगर आपने नाई का नाम सुना है तो आपने ये भी सुना होगा कि हाथ में चीरा लगाया, हाँ, कट लगा दिया और उसके बाद, हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात पूछूं, अगर ऑफिस में छुट्टी लेनी हो तो पहले हम अपना पैर तोड़ें फिर प्लास्टर चढ़वाएं या झूठ मूठ का चढ़वाएं? झूठ मूठ का। कह दो सच्चे दरबार की। तो झूठ मूठ की पट्टी बांधी, लेकर के पहुंच गया और कहा रानी मेरी उंगली में चोट लग गई है, तू अपनी गोद का सिराना दे। गोद में सर रख करके लेट गया। रानी सर दबा रही हैं, माँ को याद कर रही हैं। हे जगजननी जगदम्बा भगवती माता रानी, मुझे आपके जागरण में जाना है। जागो माता निद्रा दो संतन को धीर, जो भी जन तेरी सेवा करते वाके अच्छे राखो शरीर। गोरखटरी गोरख जागे टिल्ले भांग गोदाई, दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे नगर कोट महामाई। माँ को याद किया। ठंडी ठंडी पुरवाई चलने लगी। राजा हरिश्चंद्र सो गए। रानी महलों से उतरी और पहुंच गई रुक्मणी के यहाँ। पहले जो जागरण होते थे हमारी कालका माई के जागरण होते थे। अब जो जागरण होते हैं माता वैष्णो देवी जी के जागरण होते हैं। पहले जो जगती थी, जैसे माई की खप्पर में धूपिया में जो जगती है वैसी माई की जो जगती थी, अब माता जी की ऐसी जो जगती है। क्यों? क्योंकि भक्त भजन में लगे, खप्पर की सेवा करनी होती है। जोड़े से आकर बैठना पड़ता था। माँ को भेंट दी जाती थी। ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे स्वाहा। सप्तसती के पाठों से माँ को भेंट आहुति दी जाती थी। माता रानी जी को बलि दी जाती थी, शराब की धार चढ़ाई जाती थी। लेकिन माँ ने कहा आने वाले समय में वैष्णव ही मेरी जोत होगी, वैष्णव ही मेरा पंथ होगा। भक्तों ने पूछा माई क्यों? माई कहने लगी क्योंकि आने वाले समय में भक्त मेरे काली रूप के दरबार आएंगे और पूरी बोतल लाएंगे। हाँ जी, आप सभी ध्यान से सुनना। क्या कहा माई ने? हमारी माई बोली कि कलयुग में भक्त मेरे काली दरबार आएंगे, पूरी बोतल लाएंगे, मुझे एक ढक्कन चढ़ाएंगे और बाकी की खुद ही गड़गड़े। ऐसा ही होता है ना। नाम होता है हमारी माई का और काम होता है भाई का, है ना। तो इसलिए माँ ने कहा कि कलयुग में वैष्णव ही मेरा पंथ होगा। लेकिन अपनी श्रद्धा भावना से जो भक्त मुझे चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरा अपना कोई स्वाद नहीं है। माई को जो भक्त अपनी भावना से चढ़ाता माई स्वीकार करती है। तो माई के चरणों में माँ को भेंट चढ़ाई। पहले वो डल माता जी को अर्पित किए। फिर तारा रानी कहने लगी माँ के लिए क्या भोग लेकर आई है? तो नदी के किनारे रहती थी, नदी से शाम को मछलियों का प्रसाद आया था, वही प्रसाद माता जी की भेंट में चढ़ाया। ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे स्वाहा माँ को चढ़वाया। और इधर राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। राजा ने देखा रानी नहीं है, समझ गए रानी कहाँ गई होंगी, जागरण में। तो रुक्मणी के यहाँ पहुंच गए। खिड़की से झांक कर देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं। खिड़की से झांक कर देख रहे हैं तो क्या देखा कि तारा रानी ने आरती करवाई और रुक्मणी बोली ये प्रसाद आप भी लेकर जाओ। कौन सा प्रसाद? वही मांस का प्रसाद। अब तारा रानी है तो वेजिटेरियन, शाकाहारी है, लेकिन अब वो प्रसाद चढ़ गया माँ को। तो रानी सोच रही है अगर मैं इस प्रसाद को नहीं लूंगी तो प्रसाद का अपमान होगा, और अगर लेती हूं तो मेरी परंपरा का निर्वहन टूटेगा। तो
तो क्या करूं? माँ को याद किया कि हे जगजननी जगदम्बा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। उस प्रसाद को लिया, आरती करवाई, बाहर आई। अब बाहर कौन खड़ा है? बाहर खड़ा है राजा। तलवार निकाल कर बोला, रानी झोली पसार दिखा, तेरी झोली में क्या है? अब रानी डर गई। रानी कह रही, माँ अगर मैं प्रसाद नहीं लेती तो तेरे प्रसाद का अपमान होता। अब अगर मैंने प्रसाद लिया है तो ये तलवार है, माँ मेरी रक्षा करेगी। छोड़ दिया। माँ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छोड़ दिया, अपने आंचल को फैला दिया। जो आंचल को फैलाया तो क्या देखा? जिसमें मांस का प्रसाद था उसमें गिरी छुहारे किशमिश मेवा एक लौंग का जोड़ा रखा हुआ नजर आया। कह दो सच्चे, सबकी लाज बचाने वाली माता तेरी सदा ही जय। अब राजा ने अपने सर को पकड़ लिया। राजा कह रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा था, तब तो चश्मा भी नहीं था। हाँ, कह रहा मेरी आंखें भी ठीक हैं, बिल्कुल नंबर भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल मैंने देखा था कि मेरे सामने अपनी गोद में इसने मांस का प्रसाद लिया था। लेकिन ये प्रसाद कैसे बदल गया? कहने लगा, रानी अब तेरी मां की शक्ति को मैं देखना चाहता हूं। मेरी आंखों के सामने तूने प्रसाद बदल दिया। मुझे लगता था तू पूजा पाठ करती है, लेकिन अब समझ आया तू पूजा पाठ नहीं करती, तू तंत्र मंत्र करती। कह दो सच्चे दरबार की। अब रानी कह रही है ये तो मेरी माँ का पंथ है, ये पंथ खंडे की धार। जब सारी दुनिया सोती है हम रात को जागा करते हैं, दीवाने तेरे भगवती माँ हम तुझको पुकारा करते हैं। इसके दीवानों को रात को नींद नहीं आती। मैंने कई भक्तों को देखा है, उन भक्तों की आंखों में आंसू रहते हैं और माई को याद करते हैं। कई तो भक्त ऐसे हैं कि सज्जा लगने के बाद तुरंत आ जाते हैं, है ना जी। रात को सज्जा लगी और सज्जा के तुरंत बाद लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच वो दरबार में ही रहते हैं। सारी रात माई के दरबार की सफाई करनी है, सेवा में रहना है। मन में सिर्फ एक भाव रहता है, जब कार्य पूरा होगा माई के पट खुलेंगे, माई अंदर बैठी मिलेगी, माई का दर्शन होगा। एक ही भाव होता है। रात से आकर माँ का दर्शन करने आते हैं। और एक और बात बताऊं, पुजारी गण भी बैठे हैं। सारी रात सेवा करने के बाद हम माई का सुबह जब दर्शन कर लेते हैं ना सज्जा के बाद, फिर भी कुछ भक्त कहते हैं दर्शन तो कर लिए, थोड़ी देर गणेश में रुक जाएं। तो फिर थोड़ी देर में गणेश भी कर लेते हैं। चलो अब गणेश कर लिया, गणेश करके पट हो गए बंद, सारे हम बाहर बैठे। फिर कहते हैं अब चलें। कुछ भक्त कहते हैं गणेश तो हो ही गया है, थोड़ी देर और रुको, आरती के बाद दूसरे दर्शन हो जाएंगे, वो करके चलें। तो सुबह के बज गए कितने, लगभग 8 साढ़े 8 बज जाते हैं दर्शन खोलते खोलते। अब वो 8 साढ़े 8 के दर्शन हो गए। 8 साढ़े 8 के दर्शन होने के बाद फिर मुझे किसी ने कहा, बोले थोड़ी देर और दर्शन वगैरह कर लिए, थोड़ी सेवा कर लेते हैं। थोड़ी देर में पुजारियों की सेवा तो हो गई, अब पुजारियों की सेवा आने वाली है। काई की? भोग की। और ये बात बिल्कुल पक्की है। मुझे बोला भक्तों ने, भैया जो भोग घर पर नहीं मिलता ना, वो स्वादिष्ट भोग भगवती का, भगवती की पुजारी ने बनाती है। एक बार जोरदार तालियां माई के लिए बजाओ, जरा जोरदार बजाओ ना, अपने लिए बजाओ, क्योंकि माई ने पाना होता है ना। तो बड़ा सुंदर वो प्रसाद है। हम तो कई बार सारी रात नहीं सोते, जागरण से 11 साढ़े 11 12 बजे तक का इंतजार करते हैं, वो प्रसाद मिलेगा। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। तो भगवती माँ को कहा, भगवती माँ बाप के हाथों में मेरी लाज है। माई का नाम लेकर अपने आंचल को फैला दिया था। जब उस प्रसाद को देखा, आइए एक बार ये पंचमेवा का प्रसाद सभी को बंटवा दीजिए, कोई एक भक्त ले ले। हाँ आप बंटवा दीजिए एक बार सभी भक्तों को, सभी प्रसाद को ले लीजिए। रानी कहने लगी, अगर मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहते हो तो चलो महलों में। महलों में पहुंचा। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। राजा ने अपने घोड़े को मंगवाया, सर को धड़ से अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उस घोड़े के मांस को काटा और बोले, अगर तेरी माँ में शक्ति है तो इस घोड़े को थोड़ा सा कम कर दो, इस घोड़े को जिंदा कर दो। रानी बोली, किसी निर्जीव प्राणी की हत्या करने से माँ खुश नहीं होती। अगर अर्पित करना चाहते हो तो बुलाओ अपने इकलौते पुत्र सुंदर को। बेटे को बुलाया, सर को धड़ से अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बेटे के मांस को, छोटे छोटे टुकड़ों में घोड़े के मांस को किया। पहले के समय में बड़े बड़े पतीले होते थे, पतीले में रखा, और गैस तो होती नहीं थी, चूल्हे होते थे, चूल्हे पर चढ़ाया, प्रसाद बनकर तैयार हुआ, 5 थालों में लगाया। राजा ने पूछा, ये 5 थाल किस लिए? कहा, ये पहला थाल मेरी भगवती माँ का भोग है। कुणाल जी एक बार आगे आए, घी अर्पित करवाओ जोत में। कहा, यह पहला थाल भगवती माँ का भोग है, ये दूसरा थाल आपका, और ये तीसरा थाल
मेरा और ये चौथा थाला आप ले जाकर के घुड़साल में अपने घोड़े को देकर आओ। राजा बोला पागल हो गई है, घोड़े का सर तो मैंने धड़ से अलग कर दिया। रानी बोली मेरी माँ की शक्ति को देखना इतना आसान नहीं है। उस थाल को लिया, लेकर के राजा पहुंचा अस्तबल। दरवाजे को खोला तो क्या देखता है, सामने जिंदा घोड़ा खड़ा है। कहिए सच्चे। अब राजा मन में सोच रहा है घोड़े का सर मैंने अपने हाथों से अलग किया था, और थाल में छोटे छोटे टुकड़े मांस के थे, ये भी मैंने अपने हाथों से रखा था, लेकिन ये घोड़ा जिंदा हो गया। फिर इस थाल में क्या है? थाल के ऊपर से वस्त्र को हटाया तो जिसमें घोड़े का मांस था उसमें क्या बन गया? उसमें बन गए काले चने, क्योंकि घोड़े को चने पसंद होते हैं। अब चमत्कार को नमस्कार है, अगर घोड़ा जिंदा हो सकता है तो मेरा बेटा भी जिंदा हो सकता है। दौड़े दौड़े आए, महलों में आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा दौड़ा हुआ आया, पिताजी की गोद में आकर बैठ गया। जब बेटा आया, थाल के ऊपर से वस्त्र को हटाया जिसमें बेटे का मांस था, उसमें बन गया सूजी का हलवा। तब से सूजी के हलवे का और काले चने का भोग मां को लगाया जाता है। अब राजा हरिश्चंद्र कहने लगा घोड़े को नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बेटे को पूछा जा सकता है, तो जिंदा कैसे हुआ? बताया कि पिताजी जब आपने मेरी गर्दन पर तलवार चलाई, पीले पीले सिंह पर सवार होकर भगवती माता रानी जी आई, मुझे अपनी गोद में बिठाया और महलों के दरवाजे से लेकर अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। सभी को पंचमेवा का प्रसाद मिल गया ना जी? जिसको नहीं मिला हो वो प्रसाद ले लीजिएगा, सभी प्रसाद ले लीजिए, पंचमेवा का प्रसाद। बेटा कहने लगा पिताजी जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ मुझे यहाँ पर छोड़कर गई हैं, लेकिन मन में राजा के विश्वास नहीं था। आइए सभी थोड़ी देर के लिए बैठे, प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। थोड़ी सी कथा शेष रह गई। राजा के मन में विश्वास नहीं है। जब बेटा कहने लगा मुझे वो माँ छोड़ कर गई हैं, राजा कहने लगा कि मैंने उस माँ का दर्शन नहीं किया, अगर वो माँ छोड़ कर गई हैं तो मुझे दिखाई देती, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दी। तो बेटा कहने लगा पिताजी जब माँ मुझे महलों के दरवाजे पर छोड़ कर गई तो माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। आप बैठो सरकार, बैठो। क्या कहा? बेटा तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। तो बेटा कहने लगा माँ आप भी मेरे साथ चलो ना, पिताजी बुला रहे हैं। तो माँ कहने लगी बेटा तेरे पिताजी ने आवाज तुझे लगाई है, मुझे नहीं लगाई। किसको लगाई थी? बेटे को। ये बात समझने वाली है। क्या कह रहे हैं ध्यानु भगत जी कि इस संसार में हम भी माई के दरबार जाते हैं, जागरण में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अपनी कालका माई के दरबार जाते हैं, झंडे वाला जाते हैं। कोई कहता है माता रानी मकान, कोई कहता है दुकान, कोई कुछ, कोई बेटा, कोई धन दौलत, कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं माई के दरबार, और माई भी दे रही है। लेकिन माँ कह रही हैं कोई ऐसा भक्त हो जो बोले कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, बस दर्श तेरा माँ। एक किसने मांगा? श्रीधर भगत जी ने मांगा। आज वैष्णो देवी माता जी की सेवा कर रहे हैं। बद्री भगत जी ने मांगा। और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, आपको भी नहीं पता होगी, आपके बारे में आपको भी नहीं पता होगी, मुझे पता है राज की बात। पूर्व जन्म में आपसे माई ने पूछा था बता क्या चाहिए, आपने कहा था माई हमें तेरी सेवा चाहिए, इसलिए आप पुजारी परिवार में पैदा हुए हैं। प्रेम से कहिए कालका माई की। हाँ, क्योंकि हम जिस सेवा के लिए तरसते हैं उस कृपा, वो कृपा आप सब पर बरसती है। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। हाँ, आजकल बहुत से ऐसे पुजारी भी हो गए हैं जिनके नाम पे सिर्फ पुजारी लिखा है, लेकिन कालका माई से संबंध नहीं है उनका, सिर्फ लिख रखा है। पॉडकास्ट में देखने को मिलते हैं, हाँ जी कालका जी के पुजारी जी हैं, लेकिन पॉडकास्ट थोड़ा सोच समझ कर करो, कहीं पुजारी जी पकड़ ना ले। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। तो माई के बारे में कौन बता सकता है? वो बता सकता है जिसने बचपन से माई की सेवा की है। और आज दरबार में यही बात हो रही थी, आने वाले समय में हमारी आदरणीय श्री सुधा भारद्वाज जी आपको एक ब्रॉडकास्ट में नजर आएंगी, जिसमें कालका माई के दरबार की सच्ची कथा आपको जानने को मिलेगी। माँ किस प्रकार दिल्ली में आई और कैसे कैसे माता जी का ये दरबार हुआ। और एक और राज की बात मैं आपको और बताऊं, राज क्या है तो हमने देखा ही है। हम नवरात्रों में, इंदु दीदी कहाँ गए थे? श्री चिंतपूर्णी जी गए नवरात्रों के समय, इतनी भीड़ नहीं थी। वैष्णो देवी गए, भीड़ थी मगर इतनी नहीं थी। हाँ, हम इतने दरबारों में नवरात्रि में होकर आए, नवरात्रि में लोग डरते हैं, भीड़ होगी माई के दरबार। मैं आपको विश्वास बता रहा हूँ, पूरे विश्व में हमने माता रानी के लगभग 60 से 65 शक्ति पीठों में प्रोग्राम भी कर लिया, नवरात्रों में माई ने बुला भी लिया, लेकिन हमें जो भीड़, जो रश हमारी कालका माई के मंदिर में मिला भैया, वो कहीं नहीं मिला। एक बार जोरदार तालियां हमारी माई के लिए बजाओ जरा, जोरदार बोले कालका माई की। और
छोटा सा मंदिर है हमारी माई का देखा जाए तो, लेकिन इस छोटे से गर्भगृह में बड़ी से बड़ी भीड़ समा जाती है और कब दर्शन करके निकल जाती है, मेरी माई की लीला है। सब कृपा माता रानी जी पार कर देती हैं। तो राजा हरिश्चंद्र के मन में भाव आया, माँ ने कहा कि तेरे पिताजी ने तुझे मांगा, मुझे मांगा नहीं था। पहले प्यार नाल कोई बुलांदा नहीं, फिर कहते मुरली वाला आंदा नहीं। माई तो आने को तैयार बैठी है, कोई भाव से बुलाए तो सही, लेकिन बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। हम जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ पाने की आशा लेकर माई के दरबार जाते हैं। अगर सारी आशा छोड़कर माई के दरबार जाएं, माँ कोठी बंगलाना हमें कार चाहिए, दरश तेरा माँ एक बार चाहिए, तो माई लाड़ लड़ाती है अपने भक्त को। न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे संकटों में हमें उबारा है, ये तो हम ही जानते हैं माई ने कैसे कैसे पार करा है। और सच बताऊं, कई बार तो मैं फ़ोन पर झूठ भी बोल देता हूँ। दीदी ने पूछा कहाँ हो, मैंने कहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। होता मैं नोएडा, लेकिन पहली बत्ती पे पहुंचे ग्रीन, दूसरी पे पहुंचे ग्रीन, तीसरी पे पहुंचे ग्रीन, और जब माई के मंदिर पहुंच जाते हैं ना, तो माई को देखकर बस एक ही ख्याल आता, माई तू यहाँ है या हर रेड लाइट पे मेरे साथ थी। प्रेम से कह दो कालका माई की। इसलिए एवे नहीं घबराई दा, बोल जकारा माई दा, जो अंग संग सहाई है वही कालका माई है। राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गए, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने दुनिया की लौकिक जगत की माया को मांगा, अगर मैंने आपको मांगा होता तो आपका दर्शन हो जाता। भगवती माँ मुझे क्षमा कर दो। जब दोनों आंखों में आंसू आए, झरझर करके रोने लगा, तो साक्षात जगतजननी जगदम्बा भगवती माता रानी जी प्रकट हो गई। जय करो शेरावाली का की प्रकट हो गई माई। कब प्रकट हुई? जब आंखों में आंसू आए। किसके लिए? इसके लिए। दुनिया के लिए तो हम बाल्टी भर भर के रो देते हैं, फायदा नहीं है उसका। अगर इसके लिए जिसने 2 आंसू गिराए, माई उसके काम बनाने आ जाती। तो जब आंखों में आंसू आए, माँ साक्षात प्रकट हुई और माँ ने कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, आप अपने मन में भेद लेकर मत आओ, ये तुम्हारी ही छोटी साली हैं, अपने अपने कर्मों का फल है। एक राज्य की रानी बनी, एक राज्य की नौकरानी। यहाँ माई एक संदेश दे रही हैं जो हम सबके लिए कथा का सार है। क्या? प्रारब्ध पहले बने हो पाछे बने हो, शरीर तुलसी चिंता छोड़ के क्यों ना बजे रघुवीर। अपने प्रारब्ध के कारण जो हमें फल भोगने हैं वो तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हम जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। माई भी उस कर्म से हमें छुड़ा नहीं सकती। सामर्थ्य है माई में, लेकिन छुड़ाएगी नहीं। माई ने कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम ने भी माई की पूजा करी, कृष्ण ने भी करी। 33 कोटि देवी देवता है, बिना माई के बेड़ा पार नहीं है। माई स्वयं प्रकृति है, स्वयं भगवती है, करने में सक्षम है, लेकिन माँ कह रही है जैसा कर्म करोगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तारा रानी को राजा हरिश्चंद्र को ये कथा का सार दिया और कहा, अंत में तुम मेरी ही जोत को प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर माँ ने अपना बीज मंत्र दिया है, मैं टुकड़े करके बोल रहा हूँ, आप सभी मेरे साथ बोलिए। बोलिए ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिंडै बीज रूपै नमोस्तुते। ऐं स्वरूप ही भगवती माँ सरस्वती हैं, इस सृष्टि का प्रारंभ करती हैं। क्लीमकारी भगवती माँ ही माँ लक्ष्मी है, सृष्टि के पालन के पीछे जो शक्ति है वो भी भगवती माँ है। और क्लीमकारी अर्थात भगवती माँ काली, काली यानी काल, काल यानी समय। ये जो भी समय चल रहा है ये हमारी भगवती माँ काल का है। काल यानी समय भी, और काल यानी हमारे अंदर कुछ कार्य करने की स्थिति उपजना, कुछ भी सोचना, कुछ करने के लिए हमारा आगे बढ़ना, उसके पीछे भी हमारी भगवती माँ काल का ही कारक है। तो ये 3 शक्तियों के द्वारा माँ कह रही है मैं इस सृष्टि को चलाती हूँ, और मुझसे ही प्रकट होकर ये जीव अंत में मुझको ही प्राप्त कर लेता है। आत्मा ज्योति इस परम ज्योति में लीन हो जाती है। इतना कहकर माँ ने अपने परम धाम के ज्ञान को दिया और कहा, अंत में तुम मेरी ज्योत को प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवती माता रानी जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। जय करो जगदिया जोता वाली का, बोल सांचे। अब माँ वहां से तो चली गई, लेकिन यहां से नहीं गई। यहाँ भी माई बैठी है, माई को भोग लगेगा, भोग लगाकर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेकर आप अपने घर, और माता रानी अपने घर। किसके घर? किसके? पक्की बात है। कौन कौन लेकर जाएगा? सब लेकर जाओगे, लेकिन कैसे लेकर कैसे जाओगे?
अपनी गाड़ी लेकर आए हो? हाँ, ये बात कोई भगत ही कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा, जोरदार। कोई कहता नहीं हम तो ले जाएंगे, मैंने कहा ये तो दरबार वालों की है, थोड़ी देंगे। कहता सच्चे दरबार की माई बस यही देख रही है, सारी रात से आप बैठे हो। शायद कोई विरला भगत बोले क्या, दिल वाली पाल कीच तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पाल कीच तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तैनू घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तैनू घर लेके जाना है। कौन कौन लेकर जाएगा? सब। तो जो लेकर जाएंगे आइए सभी खड़े हो जाएं, दरबार में आएँ, यहीं पर कथा को विश्राम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे जगजननी जगदम्बा भगवती माँ, वैसे तो आपके दरबार जिस भी कामना भावना से पुजारी परिवार ने आपका जागरण कराया, माई सभी की मनोकामना माई पूरी करना, सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना, आनंदन भंडारे भरना, सेवा में लगाए रखना। और माई के दरबार जो जो भक्त आए, पुजारी परिवार उनकी अरदास माई तक पहुंचाते रहें, माई से मनोकामना पूरी करवाते रहें, क्योंकि बिना पीए के पर्सनल असिस्टेंट के मंत्री जी मिलते नहीं हैं। उसी तरह हमारी काल का माई भी बिना पुजारियों के मिल ही नहीं सकती। हाँ, बिना पुजारियों के तो माई मिलेगी ही नहीं। और इसलिए हम सदा पुजारियों को पहले प्रणाम करते हैं, माई अपने चरणों से तभी लगाएगी। आइए सभी आगे आगे आ जाएं, हम माता जी की आरती करेंगे। वो वाला वो कहाँ है? अभी लगाता हूँ। आइए पहले माई को भोग लगाएंगे, भोग आगे करवाओ। आओ जी, हाँ जी, ये भोग आगे करवाओ। बेटा भोग उठाओ, आइए यहाँ आसन पे रखवा लो। हाँ चलो आगे रखवा लो, कोई बात। आइए पहले माँ को बड़ी श्रद्धा अनुसार माँ को भोग लगाएं। आइए आप आ जाएं सभी, पुजारी जी आप भी आ जाओ ना, आगे आ जाओ। हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो आप जानते हो माई को भोग लगाना। आइए आप भोग लगाएं माई को। एक बार हाथ हो, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग। ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। जय करा जगदियाँ जोता वाली का, बोल सांचे दरबार की। हे माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बाबा क्षेत्रपाल भैरो तेरी सदा ही जय, वीर लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय। आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी, मैंने भोग बनाया बड़े प्रेम से, मैंने भोग बनाया बड़े प्रेम से। तेरे राजेश ने लगाया, तेरे आशु ने लगाया, तेरे निशु ने तेरे केशव ने बनाया, तेरी सुधा ने बनाया, मैया भोग लगाओ बड़े प्रेम से। आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी, मैंने भोग खिलाया बड़े प्रेम से। तेरे भक्तों ने बनाया, तेरे भक्तनी ने की, मैया भोग लगाया बड़े प्रेम से। मैया रुच रुच भोग लगाओ, मैया रुच रुच भोग लगाओ, मुझे अपनी शरण लगाओ, मुझे अपनी चरण लगाओ। आओ आओ मैया जी मेरी प्यारी मैया जी, मेरी जान मैया जी, मेरा भोग लगाओ बड़े प्यार से।
तेरे भक्तों ने बनाया, तेरे संतों ने बनाया, तुझे प्यार से गाया मैया भोग लगाओ मैया प्यार से। जो कोई तेरे भोग को खाए, जो कोई तेरे भोग को खाए, जीवन सफल हो जाए मैया जी, जीवन सफल हो जाए मैया जी। आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी, आओ आओ कालका माँ भोग लगाओ कालका माँ, आओ आओ वैष्णो माँ भोग लगाओ मैया माँ। मेरी चिंतपूर्णी माँ मेरी ज्वाला दे माँ, मेरी चिंतपूर्णी माँ मेरी 108 देवियाँ सब प्यार से भोग लगाओ। हे माँ कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, परिवार पे सदा अपनी कृपा बनाए रखना माँ, अपने चरणों से कभी दूर मत करना मेरी माँ। आइए सभी दोनों हाथ जोड़कर एक बार माँ को प्रणाम कर लीजिए। हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बाबा क्षेत्रपाल भैरो तेरी सदा ही जय, वीर लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय। जय करो कालका माई का बोल सांचे दरबार की। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत को मृद मज गो मैया जी को मृद मज गो, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान करे रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला लाल फूल गल माला, कंठन पर साज ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी ओ मैया खड़ग खबर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कोंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटि चंद्र दिवाकर कोटि कोटि चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शोभन शोभ वेदार महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मोंड संघार शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे, मधु तब दो मारे मधु तब दो मारे, सुर भय करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी, तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो,
बजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता, सरतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी चार भुजा शोभित वर मोदाधारी ओ हो मैया रस भुजाधारी मनवांचित फल पावत बनेशा फल पावते सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ हो मैया अगर कपूर बाती श्री ज्वाला जी में राजत नगर कोट में राजते कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री ज्वाला जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत श्री ध्यानु जी स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय आनंद करनी। ओ मैया जय संकट हरनी तुमको निज दिन ध्यावत भैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महा। जयकारा श्री कालका माई का बोल साचे दरबार। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। एक बार मुकेश जी सभी को फूल दे दो, सभी थोड़े थोड़े फूल ले लीजिए। ले ले माँ बधाइयाँ अज ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ अज ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ लाल दियाँ, ले ले माँ बधाइयाँ, ले ले माँ बधाइयाँ अज ले ले माँ बधाई। तेरे बच्चियाँ ने खुशियाँ मनाइयाँ, ले ले माँ बधाई, ले ले माँ बधाइयाँ लाल दियाँ, ले ले माँ बधाइयाँ। जयकारा सुंदर गुफा वाली माई दा बोल साचे, जयकारा उच्चे भवना वाली दा बोल साचे। मेरा वाला छिट्टा दाती है तेरे भी पा दे, वैसा वाला छिट्टा मारो जैसे संजय पंडित जी मारते हैं, नहला देते हैं। अच्छा माई पता नहीं कितने कष्टों का निवारण होता है छिट्टे के लिए। देखो बात जैसी भी हो, जब छिट्टा तगड़ा लगता है ना तो मन में ये बात आती है सारी कृपा माई की उसी पर है जो पूरा गीला हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की। हाँ, तो उसी में पता चलता है कि हाँ माई की कृपा हम पर ही हुई है। और ऐसा भी लगता है पुजारी जी कि हम खास हैं। आइए आइए सभी प्रसाद एक बार पहले फूल ले लीजिए सभी। आइए अंत में एक अरदास आप रख लीजिए माता जी को संपूर्ण के लिए, और एक पुष्प रख लीजिए। हाँ भगत जी ये कुर्ता उठा के रखो, ये लो लीजिए।
और सभी पुष्प ले लीजिए। अंत में माँ से प्रार्थना, हे जगजननी जगदम्बा भगवती माँ, जाने अनजाने अगर बच्चों से कोई गलती हो तो महारानी उसे क्षमा करना और अपना ये जागरण स्वीकार करना भगवती माँ। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। श्रीवंतिका बपुल चंपक पाटलाय जय बिल्व प्रबाल तुलसी दलमंजरी वेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरः। ओम सांगायो सायुधायो सशक्तिकायो सवाहनायो सपरिकरायो श्री भगवती माँ चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हे जगज्जननी जगदम्बा भगवती माता रानी राजरानी जागदियाँ जोत, आप जी के दरबार भारद्वाज परिवार ने आपकी जिस भी कामना भावना आपके जागरण की अरदास मन्नत मांगी हो माई, उस कामना भावना को स्वीकार करना। आपके जागरण की जागती ज्योति की अरदास करवाई, आपके दरबार तारा रानी की अरदास करवाई। भगवती माता रानी जी आपके भेंट नारियल पूजा अपने चरणों में स्वीकार करना, जागरण स्वीकार करना। भगवती माँ सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना, आनंद भंडारी भरना। जय कारा निस्तारा धर्म का द्वारा झूलेगी तो जब बाजेगा नगाड़ा। जो एक मन होकर लगाए माई का जयकारा, बोल साचे दरबार की जयकारा। जगदियां जोता वाली का बोल साचे। एक बार उस बच्चे को बुला लीजिए जिसका जन्मदिन है, सो गए शायद, एक बार ले आओ। हे जगजननी जगदम्बा भगवती माता रानी जी, आशु भारद्वाज जी ने आपके चरणों में जागरण की मन्नत को किया। माई उस कामना भावना को स्वीकार करना, जागरण को स्वीकार करना, सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना, अंदर भंडारे भरना। बोल कालका माई की जय। आओ जी आप आगे आ जाओ सभी प्रसाद। हाँ जी, हाँ आप कंज को बिठा लीजिए, मैं गोद भरवा दूंगा। जय हो मैया। कदे छड़ के पहाड़ां नूं तू फेरा कर पायमिए। तेरा आसन लगाया है, मंदिर सजाया है, जो तू खान नूं दीता मां ओदा भोग लगाया मिए। कदे छड़ के पहाड़ां नूं तू फेरा कर पाया मिए मां, तू फेरा कर पाया मिए। गल तेरी मन लई अम्मीए, फिर वीना मां तू पुकार सुने। हर गल तेरी मन लई अम्मीए, फिर वीना मां तू पुकार सुने। लाल हा तेरा माए, हक है मेरा तेनू, क्यों ना फेरा पा